हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली टुडेज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्फेरिकल मिरर्स। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कनकेव स्फेरिकल मिरर एंड कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कैसे बनाए जाते हैं वहाँ से हम इसको शुरू करते हैं, आज का जो हमारा डिस्कशन है। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई होलो ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर है। होलो ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये आ जाएगा। ठीक है, और ये इसका सेंटर है। ये ट्रांसपेरेंट है प्यारे बच्चों, होलो है, ट्रांसपेरेंट है, ग्लास स्फीयर है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके किसी कर्ड पार्ट को कट कर लिया। ए स्मॉल कर्ड पार्ट कट आउट फ्रॉम द होलो ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर। ऐसे मान लो यहाँ से यहाँ मैंने कट कर लिया इसको और इसको अलग निकाल लिया कट करके, तो ये ऐसे बनेगा प्यारे बच्चों, ऐसे। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करो चीज़ को। अगर मैं इसको अलग से निकाल के दिखाता हूँ आपको, यहाँ दिखा देता हूँ मैंने इसको ऐसे कट कर लिया प्यारे बच्चों, ऐसे। और ये जो सरफेस बनेगी इसकी ऐसे बन गई कर्ड पार्ट, ऐसे। ठीक है, इसका सेंटर किधर होता है प्यारे बच्चों? अगर जिस स्फीयर से इसको मैंने कट करके बनाया है ना, इसका सेंटर किधर होता? सर सेंटर तो इसका इधर होता, यहाँ कहीं होता, क्योंकि इसको इमेजिन करके देख लो आप। जब इसको इमेजिन करेंगे तो इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा, ओ। अब मैंने जिस पोर्शन को कट किया है, अगर मैं उसको पॉलिश कर दूँ, अब मेरे पास दो ऑप्शन होंगे पॉलिश करने के। अगर मैं इसकी आउटर साइड पे पॉलिश करूँगा तो इसकी इनर साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। तो क्या किया मैंने, इसकी आउटर साइड पे पॉलिश कर दिया ऐसे। अगर इसकी आउटर साइड पॉलिश्ड है तो इसकी जो इनर साइड है वो क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? वो रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, ए मिरर हुज इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग। और अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करता तो इसका रिवर्स कर देता, तब मैं पॉलिश किधर करता? मैं पॉलिश कर देता इसकी इनर साइड में, तो रिफ्लेक्टिंग फेस कौन सा हो जाता है? इसका आउटर। एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं आपको, स्पून होता है ना, स्पून देखो दोनों तरफ से वो पॉलिश्ड होता है। अगर मैं इनर पॉलिश सरफेस की बात करता हूं तो रिफ्लेक्शन मुझे आउटर सरफेस से लेना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं आउटर कर्वेचर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगी वो? अगर मैं आउटर कर्वेचर की बात करता हूं तो वो कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगी, और अगर मैं इनर पॉलिश सरफेस की बात करता हूं तो रिफ्लेक्टिंग मेरी क्या हो जाएगी? आउटर हो जाएगी। ठीक है ना, तो दोनों हम वहाँ से समझ सकते हैं अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसमें मैंने आउटर को पॉलिश कर दिया, इसमें मैं इनर को पॉलिश कर देता हूँ प्यारे बच्चों, ऐसे। अगर मैं इसकी इनर सरफेस को पॉलिश कर देता हूँ तो ये क्या बन गया मेरा? ये रिफ्लेक्टिंग ये हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ जाएगी मेरी ये। तो इसको बोलूँगा मैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, और इसको क्या बोलूँगा प्यारे बच्चों में? इसको बोलूँगा मैं कनकेव स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर और कनकेव स्फेरिकल मिरर। क्या मेरी बात आपको क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें क्या हुआ, आपको एक बात बताता हूँ मैं मेन। अगर ये सेंटर है इसका तो ये क्या हो जाएगी इसकी? ये क्या हो जाएगी? इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों आर। जो उस गोले की रेडियस थी, उस होलो स्फीयर की जो रेडियस थी, वो रेडियस इस कर्ड पार्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर बोली जाएगी। ये जो कर्ड पार्ट मैंने कट किया है, इसकी जो ये रेडियस आएगी, रेडियस ऑफ द कर्ड पार्ट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक छोटी सी चीज़ और आपको दिखाई दे रही है,
ये देखो, इसको मैं क्या बोलूँ, इसको देखो इधर, ये देखो, ये एक छोटा सा रेडियस आपको दिखाई दे रहा है, इसको छोटा आर बोल देता हूँ, इसको क्या बोलूँगा मैं, छोटा आर। ये जो कर्ड पार्ट मैंने कट किया है, इसकी रेडियस कितनी है, ये, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ अपर्चर। सर ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है साइज ऑफ द मिरर, क्योंकि अब तो मैंने यहाँ से यहाँ कट किया है, अगर मैं थोड़ा और बड़ा कट कर लेता तो ये आर और बड़ी हो जाती, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो क्या होता है, ये दो अलग अलग चीज़ हैं प्यारे बच्चों। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो क्या होगी, रेडियस ऑफ द कर्व्ड पार्ट, जो मैंने उस होलो स्फेरिकल ग्लास स्फीयर से कट करके बनाया है, उसका रेडियस तो बना जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो ये वाला रेडियस आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ अपर्चर, जो मिरर के साइज को हमें बताता है कि उसका साइज कितना बड़ा है। क्या मेरी बात क्लियर है? उसके बाद अब जहाँ से मैंने इसको पॉलिश करना शुरू किया था, मैंने उसके पॉइंट मार्क कर लिए एक्स और वाई। एक्स और वाई को क्या बोलोगे, एक्स और वाई को बोलूँगा मैं अपर्चर ऑफ द मिरर। सर वो क्या होती है, अपर्चर वो होती है वो एरिया जहाँ तक कोई भी मिरर रिफ्लेक्शन शो कर सकता है, वो पॉलिश्ड एरिया, पॉलिश्ड रीजन अप टू विच ए मिरर शो रिफ्लेक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे इसको एक्स वाई का नाम यहाँ से यहाँ तक दे दूंगा मैं, ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको देखो 3 बातें बताई हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होता है, और अपर्चर किसे कहेंगे आप, मिरर का वो पार्ट जहाँ तक आपको वो रिफ्लेक्शन दिखाता है, अगर उसके ऊपर कोई रे इंसिडेंट होती है तो ये आ जाएगा। अब एक बात और बताता हूँ मैंने क्या किया, इसका एक सेंटर पॉइंट ले लिया। द सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, ये हमारा सिर्फ एक अजम्पशन होता है प्यारे बच्चों। इस सेंटर पार्ट को क्या बोल दूंगा मैं, इस सेंटर पार्ट को मैं बोल दूंगा, क्या बोलूँ बताओ प्यारे बच्चों, इस सेंटर पार्ट को क्या बोलूँ प्यारे बच्चों में, सेंटर पार्ट को मैं बोल दूंगा पोल ऑफ द मिरर। पोल, ये हो गया पोल प्यारे बच्चों, पोल। अब ये पोल कितना ज़रूरी होता है ये आपको आगे पता लगेगा, इस पोल का रोल क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा मैं और इसको आगे लेके चलता हूँ ताकि मैं आपको बता दूँ अच्छे से। मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ले लिया, देखो मैंने ऐसे कट कर लिया। अब ये सारा 2D व्यू है, क्योंकि जो हमारा बोर्ड है ना वो 2 डायमेंशन में है। ठीक है, लेकिन जो स्फीयर होता है वो तो प्यारे बच्चों 3D होता है, इसलिए हम उसके जो अंदर जो कर्वेचर है उसको नहीं बता सकते, क्योंकि 2D है। इमेजिन करो चीज़ को, तो अगर मैंने इसको इधर से पॉलिश कर दिया तो एक्स वाई तो क्या बन गई मेरी, अपर्चर बन गई सर ये तो। ठीक है, और ये इसका सेंटर मान लिया मैंने, इसको बोलते हैं पोल। ठीक है, और ये इसका मान लिया मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और ये क्या बोली जाएगी प्यारे बच्चों इसकी, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर, जो मिरर के साइज़ को हमें बताती है। ठीक है, ये यहाँ तक मैंने आपको डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। अब मैं इसमें अब मैं क्या करूँगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से एक लाइन को पास कर दूंगा मैं, उस लाइन को बोलूँगा मैं प्रिंसिपल एक्सिस। ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ मैं ऐसे। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे हम। ठीक है, तो 2 तरह का होता है। ये तो मैंने कनकेव बना दिया प्यारे बच्चों। अगर मैं ऐसे कर लेता तो इसको ऐसे, और पॉलिश कहाँ कर दूँ, पॉलिश अगर मैं इसकी इनर साइड पे पॉलिश कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा, बताओ प्यारे बच्चों। और ये क्या आ जाएगा, ये वाई एक्सिस आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, पोल। इसको क्या बोलूँगा यहाँ पे, सेंटर, क्योंकि इसका सेंटर तो इधर होगा ना प्यारे बच्चों, इसका सेंटर तो उधर होगा ना, या इधर होगा, उधर होगा प्यारे बच्चों इसका सेंटर। तो बताओ फिर क्या बनेगा ये, इसका मतलब ये इसकी एक्सिस बोली जाएगी, प्रिंसिपल
एक्सिस। ये थोड़ा सा बेसिक था और मैं चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में पता हो। बोलो प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात आपको क्लियर है? क्या आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों? ठीक है, मैं अब आगे इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे पॉइंट लेके चलूँगा मैं, फोकस क्या होता है, ठीक है। और अगर मैं रे अलग अलग पोजीशन पे इंसिडेंट करवाऊँगा तो क्या क्या हमें उसमें ऑब्जर्व होगा, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अपनी स्क्रीन को पॉज करो और अच्छे से इसको नोट करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ फोकस के बारे में, फोकस एक नया पॉइंट आता है फोकस स्फेरिकल मिरर का। तो मैं कनकेव मिरर की, मैं दोनों को ही लेके चलूँगा पैरेलली। देखो, मान लिया अगर ये मेरा कोई कनकेव मिरर है और मैंने इसको ऐसे पॉलिश कर रखा है, ठीक है, तो बताओ प्यारे बच्चों ये क्या हो गया? ये वो पोल है, ये इसका सेंटर है और ये एक्सिस क्या बोली जाएगी? इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बताओ फिर फोकस किसे कहेंगे आप? इस पे मैंने रेज इंसिडेंट करवा दी बहुत सारी। अब वो रेज कैसी होंगी उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पे रे टकरा दी ऐसे, rays coming to the principal axis and incident on the concave mirror after reflection। जिस कॉमन पॉइंट पे वो फोकस करेंगी ना, कंसंट्रेट करेंगी ना, उसको बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस। यानी कि वो किसी पॉइंट पे, किसी कॉमन पॉइंट पे टकराएंगी प्यारे बच्चों वो, तो वो कॉमन पॉइंट क्या बोला जाएगा? वो कॉमन पॉइंट हमारा क्या बोला जाएगा? इसको बोलते हैं फोकस। अब बताओ यहाँ पे ये रियल में मीट कर रही है या वर्चुअली मीट कर रही है? ये रियल में मीट कर रही है प्यारे बच्चों। चलो मैं एक और बना देता हूँ, फिर मैं आपको दोनों को इसकी डेफिनेशन बता दूंगा। देखो, अगर ऐसे ले लूँ, ठीक है, और ऐसे अगर मैं इसको ले लूँ और इसको ऐसे बना दूँ प्यारे बच्चों में, ऐसे, ये कौन है प्यारे बच्चों? बोलो, पोल। ये कौन है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? इसकी अपर्चर। अब रे आएंगी ऐसे ही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइक दैट, रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन दिस वे। अब क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेंगी? ये वापस चली जाएंगी ऐसे, इनको ये रिफ्लेक्ट बैक कर देगा प्यारे बच्चों। क्या ये रेज रियल में कभी मिलेंगी? नहीं सर। तो मैं क्या करूँगा, इनको एक्स्ट्रापोलेट कर दूंगा पीछे ऐसे, और इसको भी ऐसे। जिस पॉइंट पर ये रेज हमें अपीयर होती है, अपीयर टू मीट रियली और वर्चुअली, सर वर्चुअली, उस फोकस को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे क्या कर रही है? रियली मीट कर रही है, यहाँ वर्चुअली मीट कर रही है, तो इसको तो बोल देंगे रियल फोकस और इसको बोल देंगे वर्चुअल फोकस। वर्चुअल फोकस, ये आ जाएगा। तो अब डेफिनेशन सुनो आप, फोकस क्या होता है? इट इज़ द कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रेज भी कौन सी, इनको मैं आगे बताऊंगा आपको, पैराक्सियल रेज बोलते हैं। इट इज़ ए कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रेज रियली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे रेज रियली मीट करती हैं और अपीयर टू मीट हैं, अगर वर्चुअली अगर वो मिलती हुई हमें दिखती हैं इमेजिनरी सेंस में, तो उनको बोलते हैं फोकस। बोलो प्यारे बच्चों, ये था मेरा, ये रियल फोकस है, ये वर्चुअल फोकस है। ठीक है, थोड़ा और इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर मान लिया, अगर मैं थोड़ा और इसमें आगे चलता हूँ,
ये तो था अगर रे कैसे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रियली में क्या करेगा, एक कॉमन पॉइंट से पास करवा देगा रिफ्लेक्शन के बाद। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, उस कॉमन पॉइंट पे रखा हुआ है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस कॉमन पॉइंट पे रखा हुआ है, जिसको मैंने F नाम दे दिया, और यहाँ से क्या करेंगे, अब रेज निकलेंगी, तो वो रे ऐसे गई, देखो ऐसे गई, ये तो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी प्यारे बच्चों, ऐसे गई और ऐसे गई, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएंगी, अगेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। दोबारा सुनो मेरी बात को, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तो टकराने के बाद क्या होगी, वो उस कॉमन पॉइंट से पास कर रही है रियली, इसको बोल दिया मैंने फोकस। ठीक है, अगर मैं अब की बार ऑब्जेक्ट को वहाँ पे रख दूँ उस कॉमन पॉइंट पे, और वहाँ से जो रेज निकलेंगी वो टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और अगर इसमें देखो, इसमें ये तो था कनकेव मिरर, अगर मैं ऐसा ही किसके लिए बता दूँ, अगर मैं ऐसा ही कन्वेक्स के लिए बता दूँ, खुद भी इमेजिन करो थोड़ा सा आप इसमें, बताओ प्यारे बच्चों, अगर ये मेरा पोल है, अगर ये मेरा पोल है तो क्या होगा, अगर रे कैसे आई, रे ऐसे आएंगी, क्योंकि ये तो वर्चुअल होता है ना प्यारे बच्चों, तो वर्चुअल में रे ऐसे आएंगी प्यारे बच्चों, वर्चुअल में रेज ऐसे आएंगी, तो टकरा के क्या हो जाएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। यहाँ से इसका मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, कहाँ है प्यारे बच्चों, वो वर्चुअल फोकस पे है। इस कॉमन पॉइंट को, इसको बोलते हैं वर्चुअल फोकस, इसको बोलते हैं रियल फोकस। ये आ जाएगा। ठीक है, क्या आपको समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ये मेरे पास 4 इमेज की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, ये आ जाएगा। वो कॉमन पॉइंट जहाँ पे रेज क्या होती है प्यारे बच्चों, जहाँ पे रेज क्या होंगे, रेज जहाँ पे रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, रियली मीट और अपीयर टू मीट, रियली मीट और अपीयर टू मीट, उस पॉइंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल फोकस। वो रियल भी हो सकता है, वो वर्चुअल भी हो सकता है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने हैं, रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन, तो मैं आपको ओरली बता देता हूँ। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। मेरा पहला पॉइंट क्या आएगा, मेरा पहला पॉइंट ये आएगा, अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगी, वो उस कॉमन पॉइंट से पास करेंगी, रियली भी वर्चुअली भी। पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि अगर रेज कैसे आएंगी प्यारे बच्चों, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगी, वो उस कॉमन पॉइंट से पास करेंगी, रियली भी वर्चुअली भी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट मेरा ये है, अगर ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे रखा हुआ है तो उसमें से रेज निकलेंगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। पैरेलल आई तो फोकस में से पास कर गई, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट रेज अपने पाथ को रिट्रेस करती है। रिट्रेस मतलब ऐसे, आपको बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये पॉइंट मैंने अभी डिस्कस नहीं किया आपसे। अगर ये मेरा स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, और मान लो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये वो कॉमन पॉइंट है, ये वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर रे ऐसे आई, अगर रेज ऐसे आई ऐसे, और कहाँ से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो रे क्या करेंगी, टकराएंगी, नॉर्मल इंसिडेंस होगा और वो अपने पाथ को रिट्रेस करेंगी। इसका मतलब वो ऐसे आई है तो वो वापस चले जाएंगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द ओनली पॉइंट अबाउट विच द रेज रिट्रेसेस देयर पाथ, अपने पाथ को वो रिट्रेस करती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों,
अब मेरा फोर्थ पॉइंट आ गया पोल। अब मैं पोल की बात करता हूँ। पोल एक ऐसा पॉइंट होता है स्फेरिकल मिरर का, जितने एंगल पे रे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। सर कैसे? इसे डायग्राम में आपको बता देता हूँ मैं। देखो प्यारे बच्चों, ये रे ऐसे आई, ये टकरा गई यहाँ पे, मान लो इसको थीटा एंगल बोल दिया मैंने, कितना एंगल बोल दिया? थीटा। तो वो उतने ही एंगल से इसको रिफ्लेक्ट कर देगा प्यारे बच्चों। ये भी एंगल कितना होगा मेरा? थीटा होगा। तो ये 4 आपको रूल बोल दो या मेन पॉइंट बोल दो, आपके दिमाग में याद होने चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों। पैरेलल आई, टकराने के बाद वो फोकस में से पास करेंगी। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दूंगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड द थर्ड पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे पास कर रही है तो वो अपने पाथ को आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस करेंगी। और फोर्थ पॉइंट क्या है? पोल इज द ओनली पॉइंट अबाउट विच द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिमेन सेम। मतलब इस पॉइंट के अबाउट वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें हम। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ रेज के बारे में। हम जो पढ़ते हैं ना, क्योंकि हमारे जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ना, उनका अपर्चर बहुत छोटा होता है प्यारे बच्चों, बहुत स्मॉल अपर्चर होता है। ठीक है, तो स्मॉल अपर्चर के जब स्फेरिकल मिरर पे रे टकराएंगी ना, अब मैंने आपको पहले भी बताया था, जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो एक रे, दो रे या अनंत रेज? सर बहुत सारी रे होंगी। वो तो कितनी रे होंगी? अनंत नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज। उनको बोलते हैं पैराएक्सियल रेज। पैराएक्सियल रेज, पैराएक्सियल रेज। अब बताओ किस रे को बोलोगे आप पैराएक्सियल रेज? किस रे को आप पैराएक्सियल रेज बोलोगे? जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम होगा, ऑलमोस्ट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और अगर लेंस, अगर मेरे मिरर का अपर्चर बहुत छोटा है तो जो रे उस पर टकराएंगी वो रे क्या होंगी? पैराएक्सियल होंगी। ठीक है, और अगर 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 ये अंडरस्टूड बात है, अगर कुछ भी नहीं बोला गया हो ना, तो रेज आपको कैसे लेके चलनी है? पैराएक्सियल ही लेके चलनी है प्यारे बच्चों।